नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम बिहार में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज छठी बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया था औरंगाबाद सेंटर पे, जिसका एग्ज़ाम आज री एग्ज़ाम हुआ है, इसमें 850 छात्रों ने इसका एग्ज़ाम दिया है। तो इसका जो प्रश्न पत्र है उसको हम लोग आज यहाँ पे देखते हैं इस वीडियो में। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं आज साइंस के क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए, आप सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है वह है आपका, आप देख सकते हैं, केमिकल फार्मूला फॉर हेवी वाटर, यानी कि जो भारी जल होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो आप जानते हैं D2O होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द केमिकल फार्मूला ऑफ हेवी वाटर इज D2O। D2O आते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है डिट्रियम, उस वो है यहाँ पे। और इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे 18 नंबर, द वैल्यू ऑफ द pH वैल्यू ऑफ वाटर। तो पानी का जो pH मान कितना होता है, तो 7 होता है, आप सभी जानते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2019 वाज अवार्डेड फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ। तो 2019 का जो नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री का, वो किसके लिए मिला था? देखिए, यहाँ पे वही मिला था लिथियम आयन बैटरी के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, लिथियम आयन बैटरी के लिए इनको मिला था। और ये जो साइंटिस्ट थे सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार पूछा गया 2019 का केमिस्ट्री के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, यानी कि जो प्राकृतिक रबर होता है किसका बहुलक होता है? तो वह आइसोप्रीन का होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ऑप्शन आइसोप्रीन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए है, एक मिनट, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है। हाँ, अगला प्रश्न है द केमिकल यूज्ड फॉर, यहाँ पे साफ से दिख नहीं पा रहा है यहाँ पे, तो फंगी इन वाटर टैंक, यानी कि जो पानी का जो टंकी होता है उसमें जो उसकी सफाई करने के लिए, फंगी की सफाई करने के लिए हम किस केमिकल का प्रयोग करते हैं, यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इसका आंसर मैग्नीशियम सल्फेट, इसका आंसर होना चाहिए था। ऐसे आप एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। यहाँ पूछा गया है कि द केमिकल यूज्ड फॉर डिहाइड्रेशन फंगी इन वाटर टैंक। तो वाटर टैंक में जो फंगी होता है उसकी सफाई करने के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया यहाँ पे। अगला प्रश्न पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि निम्न में कौन सा पर्णहरित का भाग नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4 है, कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन, और ऑप्शन नंबर ई दिया गया है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु होता है, इसके अलावा जो दिए गए हैं वो नहीं होता। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि एक से अधिक क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। क्लोरोफिल में कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय, यानी कि पेड़ पौधों में जो जल का परिवहन किससे होता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि पेड़ पौधों में जो परिवहन उत्तक होता है जाइलम और फ्लोएम होता है। तो जाइलम के द्वारा क्या होता है, तो जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है, और फ्लोएम के द्वारा भोजन का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे देखिए पूछा गया है 24 नंबर क्वेश्चन है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे जो पेड़ पौधे होते हैं एक किसका एब्जॉर्ब करते हैं? तो वे करते हैं CO2 का। आप जानते हैं कि पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और उससे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। दोस्तों अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है। हाँ, तो अगला प्रश्न यहाँ पे है 32 नंबर, इन द फ्लोइंग विच इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन साइंस का पूछा गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो पूछा गया है कि निम्न में कौन सा एक मूल भौतिक राशि है। तो आप जानते हैं कि जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फोर्स, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, और ऑप्शन नंबर डी दिया है वर्क। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। बाकी के जो दिए गए हैं बल, वेग और कार, ये सभी डिराइव्ड क्वांटिटियाँ होती हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अगला प्रश्न पूछा गया था 33 नंबर, एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया रेडियो वेव, साउंड वेव, एक्स रे, गामा रे, और ऑप्शन ई आप जानते ही हैं, एक से अधिक सही होगा तो ऑप्शन ई करना है।
तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सा है, देखिए साउंड वेव जो है वो कि एक आपका अनुदैर्ध्य तरंग, ये पूछा गया है। बाकी की जो 3 तरंग यहाँ दिए गए हैं, रेडियो वेव, एक्सरे और गामा रे, ये तीनों ही ट्रांसवर्स वेव के उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगला प्रश्न पूछा गया है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज पॉसिबल बाय, यानी कि जो प्रकाश का जो विक्षेपण होता है वो पॉसिबल होता है किससे, तो आप जानते हैं प्रिज्म से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है प्रिज्म, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस एंड सिंपल मिरर। तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रिज्म के द्वारा ही प्रकाश का विक्षेपण होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है 35 नंबर, एट विच टेम्परेचर द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल कॉन्सिडर्स, यानी कि किस तापमान पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो पैमाना होता है वह बराबर होता है। दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप जानते होंगे, C/100 होता है और इक्वल टू होता है F-32/180। तो इसको अगर आप सॉल्व यहाँ पे F और C का वैल्यू 1 मान लेंगे, 1 से मान के यहाँ रखेंगे, इक्वल कर देंगे, तो आपको निकलता है -40 डिग्री। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि -40 डिग्री तापमान पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो स्केल होता है वह बराबर होता है। अब हम यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है 36 नंबर प्रश्न पूछा गया कि द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड, यानी कि जो लेंस की क्षमता होती है कैसे मापते हैं हम लोग, ये पूछा गया। ऑप्शन दिया गया है आपके पास वाट, एम्पियर, वोल्ट और डायप्टर। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप जानते हैं कि पावर ऑफ लेंस को हम डायप्टर में मेजर करते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक पूछा गया है। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, टू डायग्नोज द मेडिकल कंडीशन MRI टेक्निक इज यूज्ड विच इज़ नॉट यूज्ड इन MRI। देखिए यहाँ पे देखिए MRI जो होता है इसमें किसका हम यूज नहीं करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का करते हैं, एक्सरे का, रेडियो वेव का या गामा रे का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक्सरे। MRI में किसका यूज नहीं करते हैं, तो इसका आंसर आप एक्सरे होना चाहिए, ऐसे आप देख लीजिएगा, इसमें हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं अभी कि, क्योंकि इसका तो पता है मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। इसका आंसर आप खुद देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन दिया गया यहाँ पे कि MRI में किसका हम यूज नहीं करते हैं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, नहीं करते हैं ये पूछा गया है, किसका करते हैं नहीं पूछा गया है। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न पूछा गया है, व्हेन ए साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम द क्वालिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। देखिए जब एक ध्वनि तरंग किसी एक माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रीक्वेंसी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, बाकी स्पीड और एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ में परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है साइंस का, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, यानी कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो ये होता है दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो प्रकाश वर्ष दूरी का एक बड़ा मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे 26 नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं नंबरिंग यहाँ पे देखिए आगे पीछे हो गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 26 नंबर पे ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन, तो ग्लास, सॉइल, सीमेंट, केरोसिन। देखिए यहाँ पे केरोसिन में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। यह प्रश्न